जिंदगी में हर बड़ा मौका, हर बड़ी जीत और हर बड़ा बदलाव रिस्क लेने से ही आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रिस्क लेना और लापरवाही करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रिचर्ड हैरिस की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यही सिखाती है कि सही समय पर सही अंदाज में लिया गया रिस्क हमारी जिंदगी बदल सकता है। चाहे बिजनेस हो, करियर हो, रिश्ते हो या हमारे अपने सपने, अगर हम रिस्क को समझ लें और उसे मैनेज करना सीख जाएं, तो जीत पक्की है। तो आइए आज हम जानते हैं इस शानदार किताब द आर्ट ऑफ रिस्क से वो सीक्रेट्स जो आपको डर से आजाद करेंगे और आपके अंदर का बेस्ट वर्जन बाहर लाएंगे। क्योंकि याद रखिए, बड़ा सोचने वाले ही बड़ा कर पाते हैं। इस ऑडियो बुक प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम रिचर्ड हैरिस की इस असाधारण पुस्तक की गहराई में उतरेंगे, जो हमें जोखिम की प्रकृति और उसे कैसे समझदारी से प्रबंधित किया जाए, इस पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। रिचर्ड हैरिस, जो स्वयं एक प्रसिद्ध डाइविंग फिजिशियन और पूर्व ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर है, ने अपनी इस पुस्तक में जोखिम लेने की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती दी है। हम अक्सर जोखिम को लापरवाही या खतरे के पर्याय के रूप में देखते हैं, लेकिन हैरिस हमें दिखाते हैं कि सच्चा जोखिम लेना केवल भाग्य पर निर्भर रहना नहीं है, बल्कि ये एक कला है। एक ऐसी कला जिसमें सावधानी पूर्वक तैयारी, विचारशील निर्णय और अटूट एकाग्रता शामिल है। ये पुस्तक हमें दुनिया के सबसे साहसी जोखिम लेने वालों के जीवन की यात्रा पर ले जाती है। कल्पना कीजिए ड्रैग रेसर जो अपनी मशीनों की सीमाओं को धकेलते हैं, स्नाइपर जो अत्यधिक दबाव में सटीक निर्णय लेते हैं, फ्री सोलो पर्वतारोही जो बिना किसी सुरक्षा के विशाल चट्टानों पर चढ़ते हैं, और पानी के नीचे गुफा खोजकर्ता जो अज्ञात गहराइयों में उतरते हैं। हैरिस इन व्यक्तियों की सीमाओं को आगे बढ़ाने और खतरों का सामना करने की इच्छा के पीछे के प्रेरक बलों की जांच करते हैं। पुस्तक का मुख्य विचार यह है कि सच्चा जोखिम लेना लापरवाही नहीं है, बल्कि सावधानी पूर्वक तैयारी, विचारशील निर्णय और अटूट एकाग्रता का परिणाम है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में, चाहे वो व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक, इन सिद्धांतों को लागू करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकते हैं। ये ऑडियो बुक आपको इन आकर्षक कहानियों और उनके पीछे के गहन दर्शन से परिचित कराएगी। रिचर्ड हैरिस द आर्ट्स ऑफ रिस्क में कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हैं, जो जोखिम को समझने और प्रबंधित करने के लिए आवश्यक है। आइए इन पर विस्तार से चर्चा करें। परिकलित जोखिम लेना, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग, ये अवधारणा जोखिम लेने के दो बिल्कुल अलग तरीकों के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। एक और लापरवाही से जोखिम लेना, जहां व्यक्ति बिना सोचे समझे या बिना तैयारी के खुद को खतरे में डालता है, और दूसरी ओर परिकलित जोखिम लेना, जहां जोखिम को सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से लिया जाता है। परिकलित जोखिम में केवल खतरे को पहचानना ही नहीं, बल्कि संभावित परिणामों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना और उन परिणामों को कम करने के लिए ठोस रणनीतियां विकसित करना भी शामिल है। उदाहरण के लिए, एक पर्वतारोही जो बिना किसी प्रशिक्षण या उपकरण के पहाड़ पर चढ़ने का फैसला करता है, वो लापरवाही से जोखिम ले रहा है। इसके विपरीत, एक अनुभवी पर्वतारोही जो मौसम की स्थिति का अध्ययन करता है, अपने उपकरणों की जांच करता है, एक विस्तृत मार्ग योजना बनाता है और आपातकालीन प्रक्रियाओं का अभ्यास करता है, वो परिकलित जोखिम ले रहा है। दोनों ही स्थितियों में खतरा मौजूद है, लेकिन दूसरे मामले में जोखिम को प्रबंधित करने और सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं। हैरिस हमें सिखाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोखिम लेना अक्सर आवश्यक होता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जोखिम लेते हैं। तैयारी, प्रेपरेशन। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि किसी भी उच्च जोखिम वाली गतिविधि में सफलता के लिए गहन योजना और प्रशिक्षण कितना महत्वपूर्ण है। ये केवल शारीरिक तैयारी नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक तैयारी भी है। एक गोताखोर जो गहरे पानी में उतरने वाला है, उसे न केवल अपने ऑक्सीजन टैंक
और अन्य उपकरणों की जांच करनी होती है, बल्कि उसे अपनी मानसिक स्थिति को भी तैयार करना होता है। उसे शांत रहना होता है, संभावित समस्याओं के बारे में सोचना होता है और उनके समाधान के लिए पहले से योजना बनानी होती है। तैयारी में ज्ञान प्राप्त करना, कौशल विकसित करना और अभ्यास करना शामिल है। ये बार बार दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अनिश्चितता का सामना करने के लिए आत्मविश्वास देती है। हैरिस के अनुसार जो लोग बड़े जोखिम लेते हैं वे अक्सर वे होते हैं जिन्होंने सबसे अधिक तैयारी की होती है। उनकी सफलता भाग्य का परिणाम नहीं होती, बल्कि अथक तैयारी का फल होती है। निर्णय, जजमेंट, दबाव में सूचित और प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब स्थिति तेजी से बदल रही हो और परिणाम गंभीर हो सकते हो, तो सही निर्णय लेना ही सफलता और विफलता के बीच का अंतर हो सकता है। हैरिस उन तरीकों की पड़ताल करते हैं जिनसे विशेषज्ञ जोखिम लेने वाले तीव्र परिस्थितियों में भी स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं। ये केवल सहज ज्ञान पर निर्भर रहना नहीं है, बल्कि अनुभव, ज्ञान और स्थिति का त्वरित विश्लेषण करने की क्षमता का उपयोग करना है। एक फाइटर पायलट को युद्ध के मैदान में पलक झपकते ही कई निर्णय लेने होते हैं, जहां एक गलत निर्णय जानलेवा हो सकता है। उनकी निर्णय लेने की क्षमता उनके गहन प्रशिक्षण और सिमुलेशन के घंटों का परिणाम होती है, जिसने उन्हें विभिन्न परिदृश्यों के लिए तैयार किया है। एकाग्रता, फोकस, विवरण पर अटूट ध्यान बनाए रखना और विचलित न होना सफल जोखिम लेने वालों की एक प्रमुख विशेषता है। ये उन्हें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से संलग्न रहने और उभरते खतरों का जवाब देने में सक्षम बनाता है। जब आप किसी खतरनाक कार्य में लगे होते हैं, तो एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। फ्री सोलो पर्वतारोही एलेक्स ऑनोल्ड का उदाहरण लें। जब वो एक विशाल चट्टान पर चढ़ रहा होता है, तो उसका पूरा ध्यान अपने अगले कदम, अपनी उंगलियों की पकड़ और अपने शरीर के संतुलन पर होता है। उसके दिमाग में कोई और विचार नहीं होता। ये गहन एकाग्रता उसे अपने कार्य में पूरी तरह से लीन होने और किसी भी संभावित खतरे को तुरंत पहचानने में मदद करती है। लचीलापन, रेजिलियंस, बाधाओं और असफलताओं से सीखना और उनसे उबरना जोखिम लेने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। पुस्तक में वर्णित व्यक्ति अक्सर अपनी गलतियों से सीखते हैं और मजबूत होकर उभरते हैं। जोखिम लेने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी असफल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि आप असफलताओं से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जेसिका वाटसन, जिन्होंने अकेले दुनिया का चक्कर लगाया, को अपनी यात्रा के दौरान कई तूफानों और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हर बार उन्होंने इन चुनौतियों से सीखा, अपनी रणनीति को अनुकूलित किया और अपनी यात्रा जारी रखी। लचीलापन हमें हार मानने के बजाय मुश्किलों का सामना करने और उनसे मजबूत होकर निकलने की शक्ति देता है। अब हम पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में वर्णित कहानियों और उनसे मिलने वाले सबकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये कहानियां हमें दिखाती है कि कैसे ये अवधारणाएं वास्तविक जीवन में लागू होती है। गुफा गोताखोर, द केव डाइवर। इस अध्याय में डॉक्टर रिचर्ड हैरिस अपने व्यक्तिगत गुफा डाइविंग अनुभव का वर्णन करते हैं, जिसमें थाईलैंड के थाम लुआंग नांग नॉन गुफा प्रणाली में 2018 के प्रसिद्ध बचाव अभियान में उनकी भूमिका शामिल है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अत्यधिक दबाव और अनिश्चितता के बीच भी सावधानी पूर्वक योजना और जानबूझकर निर्णय लेना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। डॉक्टर हैरिस, जो स्वयं एक अनुभवी गुफा गोताखोर हैं, को बच्चों और उनके कोच को बचाने के लिए बुलाया गया था जो गुफा में फंसे हुए थे। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें हर कदम पर खतरा था। गुफा का संकरा मार्ग, पानी का बहाव और बच्चों की कमजोर स्थिति ने इसे अविश्वसनीय रूप से जटिल बना दिया था। हैरिस और उनकी टीम ने हर पहलू पर विचार किया। ऑक्सीजन की आपूर्ति, बच्चों को बाहर निकालने का तरीका, चिकित्सा संबंधी चिंताएं और संभावित आपात स्थितियां। उन्होंने प्रत्येक बच्चे को बेहोश करके निकालने का एक जोखिम भरा लेकिन परिकलित निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि घबराए हुए बच्चे संकरे रास्तों से नहीं निकल पाएंगे।
ये अध्याय हमें सिखाता है कि उच्च दाम वाली स्थितियों में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना और तार्किक, डेटा आधारित निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। टीम वर्क, विशेषज्ञता का सम्मान और एक स्पष्ट योजना का पालन करना इस बचाव अभियान की सफलता की कुंजी थी। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, बल्कि परिकलित जोखिम लेने का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। पर्वतारोही द क्लाइंबर। ये अध्याय प्रसिद्ध फ्री सोलो पर्वतारोही एलेक्स ऑनोल्ड पर केंद्रित है, जो बिना रस्सियों या सुरक्षा उपकरणों के विशाल चट्टानों पर चढ़ाई करते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध चढ़ाई योसेमाइट नेशनल पार्क में एल कैप्टन की फ्रीराइड थी, जिसे उन्होंने 2017 में पूरा किया था। ये एक ऐसा कारनामा था जिसे कई लोग असंभव मानते थे। डॉक्टर हैरिस ऑनोल्ड की मानसिक तैयारी और चढ़ाई के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण की जांच करते हैं। ऑनोल्ड कोई लापरवाह व्यक्ति नहीं है। वो अपने जोखिमों को कम करने के लिए अविश्वसनीय रूप से मेहनती है। वो महीनों तक अपनी चढ़ाई के हर इंच का अभ्यास करता है, हर पकड़, हर पैर रखने की जगह को याद करता है। वो अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को चरम पर रखता है। वो अपनी चढ़ाई का मानसिक रूप से पूर्वाभ्यास करता है, हर संभावित समस्या और उसके समाधान की कल्पना करता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि मानसिक तैयारी और व्यवस्थित दृष्टिकोण जोखिम को कम करने में मदद करता है। ऑनोल्ड का उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी सीमाओं को धकेल सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे पूर्ण एकाग्रता, त्रुटिहीन योजना और अपनी क्षमताओं में अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। ये जोखिम लेने का एक ऐसा रूप है जहां विफलता का मतलब मृत्यु हो सकता है। फिर भी ऑनोल्ड ने इसे परिकलित जोखिम के माध्यम से संभव बनाया। साहसी दी एडवेंचरर। इस अध्याय में जेसिका वाटसन की कहानी है, जो अकेले दुनिया भर में नौकायन करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति है। 16 साल की उम्र में उन्होंने 2009 में अपनी यात्रा शुरू की और 210 दिनों में इसे पूरा किया। उनकी यात्रा खतरों और चुनौतियों से भरी थी, जिसमें विशाल लहरें, तूफानी मौसम और अकेलेपन का सामना करना शामिल था। वाटसन की यात्रा की अपनी खोज में डॉक्टर हैरिस समुद्र में नौकायन की अनियमित कठिनाइयों को नेविगेट करते हुए उनकी दृढ़ता, धैर्य और मापा जोखिम लेने पर प्रकाश डालते हैं। जेसिका ने अपनी यात्रा के लिए वर्षों तक तैयारी की थी। उन्होंने नौकायन कौशल सीखा, अपनी नाव को संशोधित किया और आपातकालीन प्रक्रियाओं का अभ्यास किया। जब वो समुद्र में थी तो उसे लगातार बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होना पड़ा, अपनी नाव की मरम्मत करनी पड़ी और अपनी मानसिक शक्ति को बनाए रखना पड़ा। ये अध्याय हमें सिखाता है कि दृढ़ता, धैर्य और मापा जोखिम लेना बड़ी चुनौतियों का सामना करने में सहायक होता है। जेसिका की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक युवा व्यक्ति भी सही तैयारी और मानसिकता के साथ अविश्वसनीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। उनकी सफलता केवल उनकी बहादुरी का परिणाम नहीं थी, बल्कि उनकी सावधानी पूर्वक योजना और हर चुनौती से सीखने की इच्छा का भी परिणाम थी। फाइटर पायलट, दी फाइटर पायलट। ये अध्याय एक फाइटर पायलट के जीवन की पड़ताल करता है, जो हवाई युद्ध में आवश्यक गहन प्रशिक्षण और त्वरित निर्णय लेने पर जोर देता है। फाइटर पायलटों को ऐसे वातावरण में काम करना होता है जहां सेकंडों में निर्णय लेने होते हैं और दाव बहुत ऊंचे होते हैं। डॉक्टर हैरिस उन लोगों के मनोविज्ञान में गहराई से उतरते हैं जो उच्च जोखिम वाले वातावरण में पनपते हैं और अत्यधिक दबाव में भी नियंत्रित जोखिम लेने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। फाइटर पायलटों का प्रशिक्षण उन्हें विभिन्न युद्ध परिदृश्यों के लिए तैयार करता है, उन्हें अपने विमान की क्षमताओं और सीमाओं को समझने में मदद करता है और उन्हें तीव्र तनाव में भी शांत रहने का अभ्यास कराता है। वे लगातार सिमुलेशन और अभ्यास के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया समय और निर्णय लेने की क्षमता को तेज करते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अत्यधिक दबाव में भी नियंत्रित जोखिम लेना और त्वरित निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। फाइटर पायलटों का जीवन हमें दिखाता है कि कैसे व्यवस्थित प्रशिक्षण और मानसिक दृढ़ता हमें सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद कर सकती है।
व्यवसायी महिला, द बिजनेस वुमन। ये अध्याय एक सफल व्यवसायी महिला की कहानी बताता है जो व्यापार जगत के अंतर्निहित जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए रणनीतिक विश्लेषण और मापा जोखिम लेने का उपयोग करती है। व्यापारिक दुनिया हालांकि शारीरिक रूप से खतरनाक नहीं है, फिर भी वित्तीय और करियर संबंधी जोखिमों से भरी है। डॉक्टर हैरिस चर्चा करते हैं कि वो सावधानी और महत्वाकांक्षा के बीच संतुलन बनाकर अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करती है। एक सफल व्यवसायी को नए बाजारों में प्रवेश करने, नए उत्पादों को लॉन्च करने या महत्वपूर्ण निवेश करने जैसे जोखिम लेने पड़ते हैं, लेकिन ये निर्णय अक्सर गहन बाजार अनुसंधान, वित्तीय विश्लेषण और संभावित असफलताओं के लिए आकस्मिक योजनाओं पर आधारित होते हैं। वे केवल एक विचार पर कूद नहीं पड़ते, वे जोखिमों का मूल्यांकन करते हैं, अवसरों की पहचान करते हैं और अपनी रणनीति को सावधानी पूर्वक निष्पादित करते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सावधानी और महत्वाकांक्षा के बीच संतुलन बनाकर रणनीतिक जोखिम लेना व्यावसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे परिकलित जोखिम लेने के सिद्धांत केवल चरम रोमांच के लिए ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के व्यावसायिक निर्णयों के लिए भी प्रासंगिक है। अग्निशामक, दी फायर फाइटर। ये अध्याय आग से लड़ने में लगने वाली बहादुरी और रणनीतिक जोखिम लेने पर प्रकाश डालता है। अग्निशामकों को हर दिन जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए खतरनाक स्थितियों में प्रवेश करना होता है। उन्हें आग की अप्रत्याशित प्रकृति, ढहती हुई संरचनाओं और जहरीले धुएं का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर हैरिस उन लोगों के मनोविज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो खतरे का सामना करते हैं, जबकि आपातकालीन स्थितियों के दौरान जोखिम को नियंत्रित करने में सहयोग, स्थितिजन्य जागरूकता और त्वरित कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अग्निशामकों का प्रशिक्षण उन्हें आग के व्यवहार को समझने, बचाव तकनीकों का अभ्यास करने और टीम के रूप में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार करता है। वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट संचार पर निर्भर करते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि टीम वर्क, स्थितिजन्य जागरूकता और त्वरित कार्रवाई आपातकालीन स्थितियों में जोखिम प्रबंधन के लिए आवश्यक है। अग्निशामकों की कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और समन्वित टीम सबसे खतरनाक परिस्थितियों में भी जोखिमों को कम कर सकती है और सफल हो सकती है। निष्कर्ष, द आर्ट्स ऑफ रिस्क के समापन अध्याय में डॉक्टर हैरिस पुस्तक की कई कहानियों से सीखे गए सबसे महत्वपूर्ण पाठों का सारांश प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने हमें दिखाया है कि जोखिम लेना केवल चरम रोमांच चाहने वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसे हम सभी को समझना और प्रबंधित करना सीखना चाहिए। पुस्तक हमें पाठकों को वास्तविक दुनिया की स्थितियों में परिकलित जोखिम लेने की अवधारणाओं का उपयोग करने के बारे में उपयोगी सुझाव प्रदान करती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम लचीलेपन और आत्मविश्वास के साथ अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें, बाधाओं को दूर कर सकें और अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। संक्षेप में, द आर्ट्स ऑफ रिस्क हमें सिखाती है कि जोखिम से बचना नहीं, बल्कि उसे समझना, उसका सम्मान करना और उसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करना है। ये पुस्तक हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में जोखिमों को कैसे देखते हैं। क्या हम उनसे डरते हैं और उनसे बचते हैं, या हम उन्हें विकास और अवसर के रूप में देखते हैं? रिचर्ड हैरिस का काम हमें ये विश्वास दिलाता है कि सही मानसिकता, तैयारी और निर्णय के साथ हम सभी अपने जीवन में अधिक प्रभावी ढंग से जोखिम ले सकते हैं और अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो द आर्ट्स ऑफ रिस्क के सिद्धांतों को याद रखें, सावधानी पूर्वक तैयारी करें, सोच समझकर निर्णय लें, पूरी तरह से एकाग्र रहें और असफलताओं से सीखने के लिए लचीले रहें। ऐसा करके आप भी जोखिम की कला में महारत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, दी आर्ट ऑफ रिस्क हमें यही सिखाती है कि रिस्क लेना डर की बात नहीं, बल्कि एक कलाकारी है। अगर आप रिस्क को सही समझकर सही वक्त पर उठाते हैं, तो वही रिस्क
आपके सपनों को सच करने की चाबी बन जाता है। जिंदगी के हर बड़े मौके पर दो रास्ते मिलते हैं, एक सुरक्षित लेकिन सीमित, और दूसरा अनिश्चित लेकिन अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ। और याद रखिए, जीत हमेशा उसी की होती है जो हिम्मत दिखाता है और रिस्क उठाने की कला जानता है। तो अब बारी आपकी है। सोचिए, आपका अगला रिस्क कौन सा होगा? रिस्क लीजिए, लेकिन आर्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नए आइडिया और ढेर सारी इंस्पिरेशन के साथ। धन्यवाद।